आधिकारिक तौर पर धमकी दी है कि सऊदी अरब दिमाग और होश से काम ले। फिलिस्तीन के दुश्मन, हमारे दुश्मन इजराइल का साथ सऊदी अरब न दे, हमारे दुश्मनों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने न दे। कभी ऐसा हो कि अमेरिका और इजराइल को आप अपना एयर स्पेस दे दें और वो आपके हवाई इलाकों का इस्तेमाल करके, हवाई रास्तों का इस्तेमाल करके यमन पर हमला करने लगे। हम सऊदी अरब को बख्शेंगे नहीं। दोस्तों, अरब देशों की धमकी, अल्टीमेटम इजराइल को दे दिया है तमाम अरब देशों ने, गल्फ ने, और इस पूरे गल्फ को लीड करने वाले हैं यूएई और सऊदी अरब। जी हां, स्टेटमेंट जारी करके धमकी दी है। और आपको यहां पर रोककर ब्रैकेट में एक बात अपने मन की बता दूं कि इस धमकी को मैं धमकी नहीं मानता। पर्सनली मुझको ये एक मजाक लगा है, लेकिन ये खबर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, अपने मन की भी बात आपसे शेयर करूंगा ताकि मैं अपनी जबान से आपके मन की बात कह सकूं। आपको पता है ना, आपके मन की बात कह देता हूं मैं। सुनिए, ये रिपोर्ट है, गल्फ देशों ने धमकाया है इजराइल को कि अगर जनवरी तक ये जंग खत्म नहीं की तो पूरे जो अरब देश हैं, जो भी हम मदद देते हैं गाजा को, गाजा पट्टी को, वो हम मजबूर हो जाएंगे मदद कम करने पर। खाना, पानी, दाना, पैसा जो भी गाजा वालों को हम गाजा पट्टी के जरिए देते हैं वो बंद हो जाएगा और फिर उसकी जिम्मेदारी, गाजा की जिम्मेदारी अकेले अमेरिका और इजराइल पर चली जाएगी। लिहाजा अमेरिका और इजराइल इस बारे में सोच ले कि इस जंग को जितनी जल्दी निपटा सके निपटा दे। इसके अलावा कोई और भारी बड़ी बात नहीं कही है। तो अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये जो गल्फ ने सो कॉल्ड धमकी दी है, जिसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अल्टीमेटम बताया जा रहा है कि ओहो गल्फ ने अल्टीमेटम दे दिया है, इजराइल को धमकी दे दी है, आपको ये धमकी लगती है? पूरे गल्फ देशों ने ना हमले की धमकी दी, ना पाबंदी की धमकी दी, ना बाइकॉट की धमकी दी। सबसे बड़ी धमकी तो बाइकॉट की है। अगर यही दोगले अरब देश, गल्फ देश, और सबसे बड़ा दोगला ये यूएई और सऊदी अरब जो गल्फ देश के लीडर बने हैं, अगर खाली ये सारी बात छोड़ के इतना कह देते कि अगर 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जंग नहीं रोकी इजराइल ने, तो हम इजराइल के तमाम प्रोडक्ट का पूरे गल्फ देशों में बाइकआउट कर देंगे। मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूं, अगर यह धमकी गल्फ देशों ने दे दी ना, 5 घंटे के अंदर यह जंग रुक जाएगी। 5 घंटा नहीं लगेगा इजराइल को, और ये बता रहे हैं अल्टीमेटम है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उधर यमन पर पूरी तरह से हमले के लिए तैयार है अमेरिका, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस तक पता नहीं कितने सारे देशों को उसने शामिल कर लिया है। और यह बात आपको अच्छे से पता है कि यमन के हुथीज ने पूरे अपने ही दम पर अमेरिका और इजराइल को हिला कर रख दिया है। ये जरा इस मैप को देखिए, सैटेलाइट इमेज को देखिए। अमेरिका का एक खतरनाक युद्धपोत सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है यमन के पोर्ट से। 75 किलोमीटर मेरी जान, आप लोगों को मालूम है ज्यादा दूर नहीं होता है। 75 किलोमीटर एक युद्धपोत के लिए ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आधी दूरी से तो वो हमला भी कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मामला कितना खतरनाक हो गया है और हुथीज यानी यमन निशाने पर है। दीन के गद्दार, इस्लाम के गद्दार यूएई ने एक और कांड किया है। यह रिपोर्ट, अपने जमीनी रास्ते और दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए फूड शिपमेंट भेजी है इजराइल को, यानी अनाज भेजा है इजराइल को, जबकि अनाज, खाना, पानी की जरूरत गाजा और फिलिस्तीन को है। लेकिन यह तथाकथित अरब मुस्लिम देश, इस्लामिक देश, यूएई आले यहूद को यानी यहूदियों को मदद दे रहा है। अब आप समझ लीजिए, इजराइल की सिट्टी पिट्टी भी गुम है। इजराइल का इलाट पोर्ट, उसने बहुत क्लियर कह दिया है कि 85% एक्टिविटी पोर्ट्स की इजराइल के पोर्ट्स पर कम हो चुकी है। यानी यमन के हमलों की वजह से और यमन के डर की वजह से 85% आवाजाही पानी के जहाजों की और शिपमेंट की कम हो गई है। उधर मेरे दोस्तों, इस यमन की ही वजह से पूरी दुनिया तिलमिलाई हुई है और नुकसान सभी को हो रहा है। भारत को भी तगड़ा नुकसान हुआ है। $4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं कुछ ही दिनों में। इजराइल को लाल सागर का इस्तेमाल करते हुए भारत अपना साजो सामान भेजता है और बेचता है। तो इस कुछ ही दिनों में यमन के डर की वजह से भारत ने $4 बिलियन का नुकसान झेला है। आपको यह पता चल गया है कि यमन के खिलाफ दुनिया की तमाम बड़ी ताकत लाल सागर में उतर आई है। ऐसे में यमन को दबना चाहिए, तो उल्टा हो गया। यमन के अधिकारी ने उल्टा हुथीज ने धमकी दी है, कहा कि अगर कोई भी एग्रेशन अमेरिका ने हुथीज यमन के खिलाफ दिखाया तो फिर ये याद रखा जाए कि पूरे इंटरनेशनल वाटर में तहलका मचेगा और बवाल खड़ा होगा, टेंशन क्रिएट होगी, और हुथीज यानी हम अमेरिका से किसी भी हाल में, किसी भी वक्त लड़ने को तैयार हैं। हाँ, यमन के लोग 2 सेकंड नहीं लगाते आर पार की लड़ाई लड़ने में। ये यमनियों को जानते नहीं है ससुर के नाती। बता दें आपको, यमन के आम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सेना में मोबिलाइजेशन हो रहा है। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी अरब को, यूएई को, इजिप्ट को धमकी दी है हुथीज ने, और सबसे बड़ी धमकी दे दी है सऊदी अरब को। हुथीज ने आधिकारिक तौर पर धमकी दी है कि सऊदी अरब दिमाग और होश से काम ले। फिलिस्तीन के दुश्मन, हमारे दुश्मन इजराइल का साथ सऊदी अरब न दे, हमारे दुश्मनों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने न दे। कभी ऐसा हो कि अमेरिका और इजराइल को आप अपना एयर स्पेस दे दें और वो आपके हवाई इलाकों का इस्तेमाल करके, हवाई रास्तों का इस्तेमाल करके यमन पर हमला करने लगे। हम सऊदी अरब को बख्शेंगे नहीं। इस कांड की वजह से सऊदी अरब का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और हम सऊदी अरब को फिर निशाना बनाएंगे। ये सऊदी अरब कान खोल के सुन ले।
इतनी बड़ी धमकी के बाद सोचिए मामला कितना बिगड़ सकता है। लेकिन सऊदी अरब पहले से ही खामोश है। यूएई को भी हड़काते हुए कहा है कि औकात में रहना और दुश्मन का साथ मत देना। वहीं इजिप्ट को भी यह कह दिया है हुतीज ने कि दिमाग से काम लेना, ये जो हमारे खिलाफ ग्रुप बना है इस ग्रुप से, अलायंस से दूर रहे इजिप्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो वीडियो रिपोर्ट आया है वो भी आप देख चुके होंगे, उसके बाद आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर अपनी राय करिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।